हेलो एवरीवन, एज यू ऑलरेडी नो कि एमपी में प्राइमरी टीचर वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश में 2025 के लिए। ठीक है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है और यहाँ पे आपके पास टोटल वैकेंसीज जो है वो कितनी है, 10,150। राइट, ये आपकी टोटल वैकेंसी है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट अगर आप बात करें जनरल या फिर नॉन रिजर्व सीट्स के लिए तो वो आपकी मेल्स के लिए हो गई आपकी 40 ईयर्स। ये है आपकी सिर्फ मेल के लिए। और जितनी भी कैटेगरीज जो हैं जो रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी या फिर विमेन, वो हो गए आपके पास कितनी, 45 ईयर्स। राइट, बस आपको दो ही चीज याद रखनी है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और मेल है तो आपके लिए 40 ईयर्स तक है, और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं या फिर आप वुमेन हैं तो आपके लिए 45 ईयर्स तक है। ओके, देन बात करेंगे लास्ट डेट। तो 1 अगस्त तक आप ये क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट करेक्शन जो है वो इसमें इन्होंने 6 डेज का दे रखा है, जिसमें आप 1 to 6 क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो करेक्शन की लास्ट डेट जो है वो 6 अगस्त है। बट आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं या आपको टाइम चाहिए। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन इस टाइम नहीं है फिर भी आप क्या कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके पास थोड़ा सा गैप आ जाएगा 4-5 डेज का। राइट, और लास्ट डे का वेट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सिस्टम क्या कर जाता है, हैंग कर जाता है। तो इसलिए आपको फॉर्म आज ही फिल कर देना है। ओके, देन बात करेंगे कि यहाँ पे कितनी है। तो पे है आपकी 25,300 रुपीज। राइट, ये आपकी जो है वो सैलरी है जो आपको मिलेगी, और इसके साथ ही साथ दिए जो आपका डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो आपका इंक्लूड रहेगा। तो ये अराउंड आपकी 40,000 के अराउंड बनेगी सैलरी। ठीक, अब बात करते हैं कि पे आपकी क्या जॉब लगते ही एकदम से इतनी पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 40,000, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 2 इयर्स का जो आपका प्रोविजन पीरियड होता है, जो परिवीक्षा बोलते हैं इसको, परिवीक्षा समय जो होता है उसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आप टीचर बनने के लिए लायक भी हैं कि नहीं। ठीक है, आपकी सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं और उसके बाद 2 साल बाद आपको ये फिक्स सैलरी मिलना शुरू होती है। ठीक है, तब तक ये कोई और एक दायरा है, उसके हिसाब से आपका क्या कर दिया जाता है, सैलरी कुछ फिक्स आपको दी जाती है 2 साल तक। ठीक है, 20,000 अराउंड मान लीजिए आप इसको। ओके, देन बात करेंगे किसकी, एलिजिबिलिटी की। और एलिजिबिलिटी के लिए हम चलेंगे पहले इसकी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट कौन सी है, esb.mp.government.in। ठीक है, gov.in। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कई बार क्या करते हैं जल्दबाजी में, उसमें बहुत सारे हैकर्स वेट करते हैं इस टाइम का कि बस स्टूडेंट्स आए और फटाफट वो फॉर्म फिल करें, और कोई भी वेबसाइट पे आप यूं ही क्लिक कर देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आपको ये गलती नहीं करनी है, इससे आपके साथ क्या हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है। तो वेबसाइट जो है ये आपको माइंड में रखनी है, यहाँ से आप सारी नोटिफिकेशन भी पढ़ लेंगे जो आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की। राइट, तो अभी फिलहाल हम इसी वेबसाइट पे देखेंगे किसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्लियर, यस, ओके। तो यहां से आ गया आपका क्या, पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा मतलब वो जो आप टीईटी की बात करते हैं वो। ओके, तो टीईटी भी कौन वाला, टीईटी कौन वाला, जिसमें आप एमपी द्वारा आयोजित, किसके द्वारा, एमपी द्वारा, मतलब आपको एमपी टेट ही चाहिए। क्या चाहिए, एमपी टेट। इसका मतलब यहाँ पे सी टेट या फिर अदर स्टेट्स जो टेट्स होते हैं उनका तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो सी टेट क्या है, आपका एलिजिबल नहीं है, याद रखेंगे आप। तो ये जो परीक्षा आपकी एमपी टेट की हुई थी ये आपकी 2020 में हुई थी और 2024 में हुई थी। तो आप किसी में भी अगर आपने किया हुआ है किसी भी ईयर में तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। क्लियर, देन जो हमेशा से हमारे पास रहती हैं चीजें कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, वही डिप्लोमा, ठीक है, कौन सा, DLED। ठीक, देन कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। राइट, डिप्लोमा इसमें भी है, वहां पे भी है, हर जगह आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी
इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक, ठीक है। अगर आपने 2 वर्ष वाला नहीं किया तो फिर आपको 4 वर्ष वाला करना है, जो 12th के बाद होता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या दिया, BLed। तो आप कह सकते हैं कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट अलाउड हेयर। बीएड कैंडिडेट्स नहीं दे सकते, CTET वाले नहीं दे सकते। कौन से दे सकते हैं, सिर्फ MPTET वाले दे सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल्स, और ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि आप जो लास्ट डेट है उसका वेट नहीं करेंगे, आप फटाफट अपने फॉर्म आज ही फिल कर देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।